सिर्फ एक बात बताइए कि आपका सपना क्या है। उनका रिएक्शन क्या हुआ? पहले तो ये बताइए गिफ्ट क्या है। वेरी स्मार्ट। चलिए, गिफ्ट आपको एक बहुत अच्छी घड़ी मिलेगी स्मार्ट वैल्यू की। आप बताइए आपका सपना क्या है। तो वो पहले धूप में खड़े होकर पसीना पोंछेंगे। सपना, सपना। ये भाई साहब, कल रात को सपना पता नहीं आया था, याद नहीं रहा, क्योंकि 50% से ज्यादा लोग, 80% से ज्यादा लोग, 90% से ज्यादा लोग अभी तक नहीं जानते सपना क्या है। उनके लिए सपना वही है जो रात को सपना आया था, और रात को कौन सा सपना आया था? जो सोते समय सलमान खान की फिल्म देखी थी, वही सपना है उनके लिए वही सपना है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर तो मेरे सीनियर ने जो मेरे को बताया, मुझे दुख होता है। हमारी और आपकी पूरी जिंदगी जिस चीज पर टिकी हुई है, वो चीज आज तक हमें किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई गई। हमें स्कूल कॉलेजेस में साइन थीटा कॉस थीटा सिखा दिया गया, हमें अकबर बाबर की जिंदगी बता दी गई, हमारे को संस्कृत के श्लोक याद करा दिए गए, सब चीजें बता दी, पर जो चीज से मेरी जिंदगी बननी थी, जो चीज मेरे को इंसान और जानवर से अलग करती है, वो चीज आज तक किसी ने सिखाई नहीं। मैं खुशकिस्मत हूं। आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं उस भगवान का धन्यवाद देता हूं जिसने मेरे को स्मार्ट वैल्यू दिया, जहां से मुझे समझ में आई कि सपना क्या होता है। एक बड़ी अच्छी कहावत सुनी थी, सब नहीं है जो आप सोते समय देखते हो, सपना वो है जो आपको सोने ना दे, वो सपना है। दोस्तों, जो आपको रात को आता है वो सपना नहीं है। क्लियर हो रहा है? Yes. समझ आ रहा है? Yes. क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं हम बिजनेस करने आए थे और हम सपनों की बातें कर रहे हैं। सपनों की बातें तो मिर्जा गालिब किया करते थे, लेकिन मिर्जा गालिब को यह हकीकत पता थी, इसीलिए आज तक उनका नाम था। दोस्तों, सपना देखना क्यों जरूरी है, इस चीज पर हम बात करेंगे कि सपना देखना हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा मेरे दोस्त कि ये क्या हुआ। हम आए थे बिजनेस करने, हम आए थे कोर्स करने, पहले दिन ही हमारे को क्या सिखाया जा रहा है? ड्रीम, सपना देखो। क्यों देखे, किसके लिए देखे? आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है। मान लेते हैं आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाइन में खड़े हैं ट्रेन की टिकट लेने के लिए। आधा घंटा लाइन में लगने के बाद जब आप पसीना पोंछते पोंछते काउंटर पर आपका नंबर आता है, काउंटर से सामने से आवाज आती है, हाँ जी भाई साहब, कहां जाना है? आपका फेस एकदम क्लीन, कहां जाना? मुझे तो ये नहीं पता कहां जाना। अंदर से आवाज आएगी, तो भाई साहब लाइन में क्यों लगे थे? सारे लाइन में लगे होते, मैं भी लग गया। ये हालत उन लोगों की होती है जिन्होंने कोई ड्रीम नहीं बनाया। लगे हुए हैं लाइन में, जिंदगी की लाइन में लगे हुए हैं। जो सब कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। सब लोग नौकरी कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। सब लोग आए, पैदा हुए, धरती पर वजन बढ़ाया, अपना वंश बढ़ाया, जनसंख्या 121 करोड़ कर दी और चले गए, और बाद में पूछने वाला कोई नहीं कि यह आदमी आया क्यों था। कोई याद करने वाला नहीं है कि यह आदमी आया क्यों था, क्योंकि उस आदमी ने अपनी लाइफ में कुछ अलग किया नहीं। Am I right, friends? Yes. क्या आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? Yes. आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लेते हैं आज आप एक पायलट हैं, आपको एक हवाई जहाज उड़ाने के लिए दिया जाता है, और उस हवाई जहाज को आप उड़ा रहे हैं, और जब आप आसमान के बीच में पहुंचे तो आपको कंट्रोल रूम से आवाज आ रही है, हाँ जी आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और आसमान के बीच में खड़े होकर आप सोच रहे हैं डायरेक्शन, मुझे तो यही नहीं पता मुझे जाना कहां है। अगर आप ऐसे पायलट हैं जिसको यही नहीं पता कि कहां जाना है, तो आपका क्या होगा? बताइए क्या होगा? शहजेद खान, बताइए क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वही होगा तो मंजूर खुदा होगा यार। जब तक पेट्रोल है तब तक जिंदगी है, जब वो पेट्रोल खत्म हुआ, ऐसे ऐसे कलावारियां खाते हुए किसी ना किसी के घर के ऊपर गिरेंगे, उसको भी लेके मरेंगे। यही हाल होता है उन लोगों का जो जिंदगी में बिना सपने के काम कर रहे हैं, विदाउट एनी डेस्टिनेशन। हम घर से निकले, हमें नहीं पता कहां जाना है। सो फ्रेंड्स, यू शुड हैव वन डेस्टिनेशन।
आपका एक ड्रीम होना चाहिए। एक नहीं, सैकड़ों ड्रीम होते हैं, पर कम से कम कुछ तो लाइफ में होना चाहिए। आखिरकार आए क्यों? आप सभी ने इस धरती पर अवतार क्यों लिया? ऊपर वाले ने भेजा है कुछ करने के लिए, उसको हमें फाइनल करना है, सेलेक्ट करना है, और यही है स्मार्ट। अक्सर लोग हमारे से कहते हैं कि आप क्या सिखाते हो? भैया हम